नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। स्वामी प्रसाद मौर्य को जब से कुशीनगर सीट से करारी हार मिली है तब से माना ही जा रहा है कि वो किसी गठबंधन का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन वो कौन सी पार्टी होगी, किस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने गठबंधन अखिलेश यादव के साथ क्यों तोड़ा और फिर वो किस पार्टी के साथ जाते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ, आपको बता दें, अखिलेश यादव के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन में थे, उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। अब उन्होंने अपनी राष्ट्रीय शोषित पार्टी जो खड़ी की है, अब उस पर कहीं ना कहीं एक मजबूरी कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अब अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाना है, इसलिए वो किसी पार्टी का रुख करना चाहते हैं। और वो कौन सी पार्टी होगी, अब माना यही जा रहा है कि चाहे वो मायावती का फिर से रुख करते हुए नजर आएंगे या फिर चंद्रशेखर आजाद, जिनके साथ उनके रिश्ते बेहतर हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करते हुए नजर आए, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को पहली बार नगीना सीट से जीत मिली है। ऐसे में अब उनको भी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए किसी ऐसे मजबूत नेता की जरूरत है जो अनुभवी हो, जो उनको एक मार्गदर्शन दे सके। ऐसे में माना ही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है कि वो व्यक्ति हो, आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद के साथ वो गठबंधन में जा सकते हैं। लेकिन बीच में अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन मायावती की कुछ सीटों को लेकर अनबन हुई, जिसकी वजह से उन्होंने 9 मई को कुशीनगर सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया था और ये सारी अटकलें खत्म हो जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य और मायावती के जो रिश्ते हैं वो काफी पुराने हैं। वो 25 सालों तक मायावती के साथ काम करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। वहां पर अपने विवादित बयानों की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ आते हैं। अब माना ही जा रहा अखिलेश यादव के साथ उनके रिश्ते चले नहीं, सीट को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन करते हुए नजर आए। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद को भी मजबूती मिलेगी और स्वामी प्रसाद मौर्य को, क्योंकि आप देखेंगे कि ये दलितों का जो वोट बैंक है ये दोनों ही नेताओं के साथ आता हुआ दिखाई देता है। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों के बीच में फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब चंद्रशेखर आजाद की जो राजनीति है केवल एक विशेष वर्ग के तक सीमित नहीं है, अब वो लगातार अलग अलग वर्गों को साधने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य उसके लिए उनकी बड़ी मदद कर सकते हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, ओपी राजभर, जब से उन्होंने योगी मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था तब से भी पार्टी में उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं घोसी सीट से उनके बेटे अरविंद राजभर की करारी हार के बाद कहीं ना कहीं अटकलें यही लगाई जा रही थी कि ओपी राजभर जल्द से जल्द हो सकता है भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आए। लेकिन अब ऐसे में ये पूरा जो माजरा है कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो बीजेपी में लगातार 2 बार सांसद रही, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट दिया, बदायूं से उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि बदायूं से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना देखने को मिला। इस बार जब से उन्होंने अपने प्रत्याशी बदले उसका सामना उनको करना पड़ा, उसका हर्जाना इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुगतती हुई नजर आई है। ऐसे में संघमित्रा मौर्य के लिए भी स्वामी प्रसाद मौर्य चाहेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन कराते हुए नजर आए, या फिर हो सकता है कि वो आजाद के साथ ही कोई ऐसी विशेष सीट दे जिस पर संघमित्रा मौर्य की एक कमांड है, लोग उनको जानते हैं, उनका जनाधार है, उसको यूज करते हुए नजर आए भविष्य में। अभी ये सारी चीजें तो बताई यही जा रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आने वाले दिनों में संघमित्रा मौर्य के साथ हो सकता है आजाद का रुख करते हुए दिखाई दे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ऐसा कुछ होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।